नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JPCM पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम NIT अगरतला। हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पे जो है बेस्ड कुछ सिंपल क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग दो वेक्टर के कैसे डिफाइन करते हैं। A क्रॉस B से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता क्या है, मॉड A मॉड B साइन थीटा n कैप। और n कैप हमारा क्या होता है, वेक्टर a और b को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड रूल से निकालते हैं। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b, तो इस दोनों के परपेंडिकुलर जो होगा, जिस प्लेन में a और b होंगे उसके परपेंडिकुलर होगा। और a क्रॉस b का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, a के डायरेक्शन में अपना जो है हैंड करते हैं और जो है फिंगर्स को b की तरफ मोड़ते हैं, जो थंब आता है वही हमारा a क्रॉस b का डायरेक्शन होता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर जो है कंपोनेंट फॉर्म में दिए हो तो a क्रॉस b का जो फार्मूला क्या होता है, हम लोग i j k, और ये डिटरमिनेंट के नीचे ये हम लोग i j के नीचे कंपोनेंट उसके लिख लेते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है। तो इस पे बेस्ड कुछ सिंपल क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारा लिखा है, वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k। वेक्टर हमारा a क्या है, 2i प्लस 3j माइनस 5k, एंड वेक्टर b इक्वल टू हमारा है mi प्लस nj प्लस 12k। और हमारा दिया है कि वेक्टर a क्रॉस b इक्वल टू 0 है, तो m और n की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। और वेक्टर a वेक्टर b दिया है और ये दिया है a क्रॉस b इक्वल टू 0। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, a क्रॉस b की वैल्यू निकालना चाहेंगे। a क्रॉस b हमारा क्या होगा, डिटरमिनेंट लिखेंगे i j k। i के नीचे दोनों वेक्टर के i वाले कोफिशिएंट, तो यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है, m है। यहाँ पे j का कोफिशिएंट 3 है। यहाँ पे j का कोफिशिएंट n है। यहाँ k का कोफिशिएंट क्या है, -5, और वहां पे k का कोफिशिएंट क्या है, 12। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को ओपन कर लेंगे। तो ये इक्वल टू i टाइम्स, जिस रो कॉलम में i होगा वो हमारा छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, 3 इंटू के माइनस n इंटू माइनस 5। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 12 माइनस n इंटू माइनस 5। ये हमारा हो गया पहला। फिर पहला जो है प्लस रहता है, दूसरा क्या होता है, माइनस होता है। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा हमारा, माइनस j, फिर ये और ये खत्म हो जाएगा, 2 इंटू 12 माइनस m इंटू माइनस 5, फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस होता है हमारा, प्लस के ये खत्म और ये खत्म, 2 इंटू m माइनस 3 इंटू m, 2 इंटू n माइनस 3 इंटू m। इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो a क्रॉस b इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ये i टाइम्स, ये हो गया 36, और एक ये और एक ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 5n माइनस j, और ये 24 प्लस 5m प्लस k इंटू 2n माइनस 3m। ये हमारा क्या हो गया, a क्रॉस b। डिटरमिनेंट की हेल्प से हम लोगों ने a क्रॉस b निकाल लिया। अब गिवन क्या है हमारा इंफॉर्मेशन कि a क्रॉस b की वैल्यू क्या है, 0 है। तो गिवन दैट a क्रॉस b इक्वल टू 0। तो a क्रॉस b की वैल्यू 0 है, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये वेक्टर है तो हम लोग अगर 0 को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे 0i प्लस 0j प्लस 0k के रूप में लिख सकते हैं। तो इधर भी एक वेक्टर लिखा है, इधर भी एक वेक्टर लिखा है,
दोनों वेक्टर इक्वल कब होंगे, दोनों वेक्टर इक्वल तब होंगे जब i का कोफिशिएंट इधर और i का कोफिशिएंट इधर, j का कोफिशिएंट इधर और j का कोफिशिएंट इधर और k का कोफिशिएंट इधर, और दोनों तरफ क्या होंगे, बराबर होगा। यानी दोनों इक्वल तब होंगे जब i j के कोफिशिएंट जो दोनों साइड में होंगे ये बराबर होंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, on comparing coefficients of I J K on both sides of, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, आप इक्वेशन 1। तो हमारा 36 प्लस 5m क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 36 प्लस 5m इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये आ गया। माइनस ऑफ 24 प्लस 5m, माइनस ऑफ 24 प्लस 5m इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये आ गया। 2n माइनस 3m इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग देखें तो ये 5n इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 36, n इक्वल टू आ गया माइनस 36 अपॉन 5, और यहाँ 24 प्लस 5m इक्वल टू 0, m इक्वल टू आ गया माइनस 24 अपॉन 5। तो हमको n और m की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इस इक्वेशन का यूज करने की जरूरत ही नहीं है। n की वैल्यू हमारी क्या होगी, माइनस 36 अपॉन 5, m की वैल्यू क्या होगी, माइनस 24 अपॉन 5। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट पे देखा। वेक्टर a वेक्टर b हमारा गिवन है, a क्रॉस b इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, m n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a क्रॉस b हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, i j के नीचे दोनों वेक्टर के i j k के कोफिशिएंट और फिर डिटरमिनेंट को ओपन करने के बाद हमको a क्रॉस b पता चल गया, और a क्रॉस b की वैल्यू 0 है। तो ये हमारा जो वेक्टर आया है ये 0 के इक्वल है, और 0 वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं 0i + 0j + 0k। तो ये दोनों इक्वल होगा, i j k के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दोनों इक्वल करके हम लोगों को इक्वेशन मिल गया, उससे हम लोगों ने m और n की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये पहला क्वेश्चन था हम लोगों का सिंपल सा। यानी अगर हम लोगों को जो है दोनों वेक्टर i j k के फॉर्म में दिए हो तो हम लोग a क्रॉस b जो है सिंपली डिटरमिनेंट कंस्ट्रक्ट करके i j k का a क्रॉस b की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। ये हमारा दिया है कि a माइनस b क्रॉस a प्लस b इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर a क्रॉस b। ये हमको क्या करना है, शो करना है, ये प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या कह रहा है, a माइनस b क्रॉस a प्लस b। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या जानते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का होता है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। जैसे अगर हमारा कहीं पे लिखा हो कि a क्रॉस b प्लस c, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ये हमारा जो क्रॉस है यानी ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये एडिशन पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं। अगर ऐसे लिखा हो हमारा कि b प्लस c क्रॉस a, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a। और ये प्लस माइनस दोनों के लिए होता है, चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी है हम लोग ये क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम लोग ये जो ए वेक्टर a माइनस वेक्टर b है इसको हम लोग एक सिंगल वेक्टर मान लेते हैं कि वेक्टर a और वेक्टर b की किसी वैल्यू के लिए एक सिंगल क्वांटिटी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारा हो जाएगा a माइनस b और एक क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्रॉस a प्लस फिर हमारा क्या हो जाएगा a माइनस b क्रॉस
बी। ये पहला स्टेप हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इस क्रॉस प्रोडक्ट को इस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए क्रॉस ए, ये इधर आएगा माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए प्लस ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस बी। और हम लोग जानते हैं कि मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। और दो वेक्टर अगर सेम हो तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होगा। यानी ए क्रॉस ए किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जहां पे ए क्रॉस ए है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ए क्रॉस एक्चुअली एक इसका वैसा लिख देते हैं मॉड ए साइन 0 डिग्री एन कैप माइनस बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस बी को भी हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड बी साइन 0 एन कैप। तो साइन 0 की वैल्यू 0, ये टर्म हमारा 0 हो गया और ये टर्म हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। हमारा क्या बचा, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। हमको 2 टाइम्स ए क्रॉस बी लाना है, तो हम लोग जानते हैं कि जो वेक्टर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट वेक्टर होते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, केवल डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ए क्रॉस बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, या माइनस ऑफ बी क्रॉस ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए है, इसकी जगह पे हम लोगों ने लिख दिया ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस बी, यहाँ पे हमारा पहले से था, और दोनों को ऐड कर लिए तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स ए क्रॉस बी इक्वल टू हमारा जो राइट हैंड साइड है जो हमको लाना था वही हमारा आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या कह रहा है। If vector A is any vector, then A cross I cap का whole square plus A cross J cap का whole square plus A cross K cap का whole square is equal to, चार ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए हैं, मॉड A स्क्वायर के बराबर है, कि 0 के बराबर है, कि 3 टाइम्स मॉड A स्क्वायर के बराबर है, कि 2 टाइम्स मॉड A के स्क्वायर के बराबर है। तो हम लोग जो एक्सप्रेशन अपना दिया है, ए कोई भी वेक्टर है तो हम लोग ए को एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको लेके चलते हैं। गिवन एक्सप्रेशन हमारा क्या है, a क्रॉस i कैप का होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस j कैप का होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस k कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a की जगह पे हम लोग वैल्यू रखते हैं तो a1i प्लस a2j प्लस a3k क्रॉस i कैप का होल स्क्वायर प्लस फिर हम लोग यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप क्रॉस j कैप का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे a की वैल्यू जो हम लोगों ने एज्यूम किया है ये वैल्यू रखेंगे a1i कैप प्लस a2j कैप a3k कैप क्रॉस k कैप का होल स्क्वायर
अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा A1 I क्रॉस I कैप प्लस A2 J क्रॉस I कैप प्लस A3 K क्रॉस I कैप का होल स्क्वायर प्लस फिर यही काम यहाँ पे भी करेंगे, A1 I क्रॉस J कैप प्लस A2 J क्रॉस J कैप प्लस A3 K क्रॉस J कैप का होल स्क्वायर प्लस A1 I क्रॉस K कैप प्लस A2 J क्रॉस K कैप प्लस A3 K क्रॉस K कैप का होल स्क्वायर। और आई जे के हम लोग जानते हैं ये एक्स वाई जेड जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं उनके अलाउंग यूनिट वेक्टर है। और आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा तो जीरो होता है क्योंकि एंगल जीरो होगा, जे क्रॉस जे इक्वल टू जीरो होगा, के क्रॉस के इक्वल टू जीरो होगा, और आई क्रॉस जे इक्वल टू होता है के कैप जे क्रॉस के इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इक्वल टू होता है जे। आई जे के ये क्या करता है, आई जे के अगर इस हिसाब से जाए तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे। इस डायरेक्शन में आप जाए तो ये याद रखने का तरीका। तो ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो आई क्रॉस आई ये टर्म हमारा जीरो हो गया, जे क्रॉस जे ये वाला टर्म हमारा जीरो हो गया, और के क्रॉस के ये वाला टर्म जीरो हो गया। यहाँ पे हमारा क्या बचा, A2 J क्रॉस I क्रॉस J हमारा K कैप होता है तो J क्रॉस I हमारा माइनस K कैप होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं A क्रॉस B क्या होता है माइनस B क्रॉस A। तो I क्रॉस J हमको पता है K, तो J क्रॉस I माइनस K कैप प्लस A3 K क्रॉस I इक्वल टू J कैप, तो A3 J कैप का होल स्क्वायर प्लस I क्रॉस J इक्वल टू K कैप, तो K कैप प्लस A3 J क्रॉस K इक्वल टू I कैप, तो K क्रॉस J इक्वल टू माइनस I कैप इसका होल स्क्वायर प्लस I क्रॉस K क्रॉस I बराबर J कैप, तो A1 ये माइनस J कैप हो जाएगा प्लस A2 J क्रॉस K इक्वल टू I कैप का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको लिखते हैं, ये हो गया हमारा A3 J कैप माइनस A2 K कैप का होल स्क्वायर प्लस A1 K कैप माइनस A3 I कैप का होल स्क्वायर प्लस A2 I माइनस A1 J कैप का होल स्क्वायर। और किसी भी वेक्टर का स्क्वायर ये क्या होता है, किसी भी वेक्टर का अगर स्क्वायर देखा जाए तो हम लोग क्या जानते हैं, सीधा सीधा ये क्या होता है a डॉट a, और a डॉट a होता है वेक्टर a का स्क्वायर, और a डॉट a मॉड b cos 0 की वैल्यू 1, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाता है मॉड a का होल स्क्वायर। यानी किसी भी वेक्टर के होल स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी हो तो क्या करेंगे, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आप स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि वेक्टर के स्क्वायर का मतलब a डॉट a उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से गुणा होगा वेक्टर a का स्क्वायर, और ये क्या होगा मॉड a, इसको चलिए इससे बोल देते हैं मॉड a और cos 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये हो गया हमारा पूरा मॉड a का
स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका मॉड क्या होगा, अंडर रूट A3 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा A2 प्लस A3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, प्लस A1 माइनस A3 का होल स्क्वायर प्लस A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर। इसका मान होगा अंडर रूट A3 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, सॉरी अलग से लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग एक जो है कर लेते हैं, जो हमारा वेक्टर क्या है A3J माइनस A2K, और इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट A3 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, और इस पे स्क्वायर लगा है तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो इसका जो स्क्वायर हो जाएगा सीधा सीधा A3 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, A3 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, इसकी जगह हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, इसकी जगह हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर। तो A1 स्क्वायर वाले दो दो टर्म, A2 स्क्वायर वाले दो टर्म, सारे दो दो टर्म है, तो ये 2 टाइम्स A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और ये 2 टाइम्स क्या हो गया हमारा, ये मॉड A जो हम लोगों ने माना है उसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से मॉड A हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। किसी भी वेक्टर अगर i j के फॉर्म में लिखा है तो मॉडुलस क्या होगा अंडर रूट i के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे, यानी मॉड a का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो आप a क्रॉस i को चाहे ऐसे लिख के करें, चाहे आप डिटरमिनेंट अलग अलग बना सकते हैं, a क्रॉस i j के आप लिखते हैं, उसके नीचे a के कंपोनेंट a के कोफिशिएंट i j के, और अगले वेक्टर i के सारे कोफिशिएंट लिख के भी कर सकते हैं। तो ये एक स्टेप यहाँ पे है थोड़ा सा हल्का सा, इसमें क्या है कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर लिखना है, किसी भी वेक्टर का जो स्क्वायर होता है उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, और ये क्या होता है मॉड a cos 0 की वैल्यू 1, यानी वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है उसके मॉड का स्क्वायर, यानी इस वेक्टर का स्क्वायर करना है तो ये जो वेक्टर अंदर है इसके मॉडुलस निकालिए आप उसका और स्क्वायर करिए, और इसका मॉडुलस क्या होगा अंडर रूट A3 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो A3 प्लस A2 स्क्वायर से हमारा 2 मॉड A स्क्वायर आ गया, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। तो ये हम लोगों ने कुछ सिंपल क्वेश्चन कर लिए हैं वेक्टर प्रोडक्ट पे, तो इसमें इतना ही रखते हैं।